आपने पिछली बार कब किसी इंडियन आर्मी को चुपचाप गाली खाते हुए सुना है या देखा है? याद कीजिए। कश्मीर याद आ रहा है ना? लेकिन कंफ्यूज मत होइए, ये वीडियो कश्मीर का नहीं है, ये दिल्ली के जंतर मंतर का है। ये उस इंडियन आर्मी को गाली दे रहे हैं जिसके डर से दुश्मन देश की सेना थर्राती है। ये उस पुलिस वाले को गाली दे रहे हैं जिसकी छत्रछाया में पिछले 20 दिन से सुरक्षित आंदोलन कर रहे थे। लेकिन समस्या का जड़ कहाँ है? देखिए, हर समाज में हर तरह के लोग रहते हैं। अब उस समाज को चलाने वाले संस्था, व्यक्ति और सिस्टम पर डिपेंड करता है कि वो समाज को कैसे कंट्रोल करके चला रही है। सीए के नाम पर शाहीन बाग प्रोटेस्ट, किसान के नाम पर दिल्ली प्रोटेस्ट, तो आपको याद ही होगा। इन दोनों प्रोटेस्ट में भी मोदी जी, इंडियन आर्मी और प्रशासन के बारे में बहुत अभद्र बातें बोली गई थी। लेकिन कोई बता सकता है क्या आप में से कि उन लोगों पर क्या एक्शन ली सरकार ने? और आपके पास कुछ ऐसा मैसेज पहुंचा क्या कि सरकार ने बहुत हार्ड एक्शन ली? देखिए, मान के चलिए कहीं 100 गुंडे हैं, वो जरूरी नहीं है कि सरकार 100 गुंडे पर एक्शन ले, आप 10 गुंडे पर एक्शन लें, लेकिन उस एक्शन का प्रभाव और मैसेज पूरे समाज तक जाना चाहिए, तभी बिगड़ल समाज सुधर सकता है। इससे फायदा क्या होगा कि वह 90 गुंडे तो साइलेंट मोड में चले ही जाएंगे। उससे भी ज़्यादा फायदा उस समाज को ये होगा कि जो नए गुंडे उपजने वाले हैं वो अपना कदम पीछे कर लेंगे। लेकिन हो रहा है यहाँ पे उल्टा। यहाँ गुंडे को कदम पीछे करना चाहिए तो मोदी सरकार ही कदम पीछे कर ले रही है, जिसका परिणाम ये निकला कि नीट पेपर लीक के मैटर पर एक कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन हुआ और उस आंदोलन में नए नए गाली देने वाले लोगों के अवतरित हो गए। अगर सरकार पिछले ही आंदोलन में वो मैसेजिंग एक्शन ले ली होती तो ये नए जितने भी कॉकरोच हैं उनकी हिम्मत नहीं थी कि इंडियन आर्मी और प्रशासन और भारत मोदी जी को गाली दे देते। यहाँ बात मोदी जी की नहीं है, यहाँ बात उस नेता की है जो एक भारत के एक प्रमुख पद पर बैठे हुए हैं और 140 करोड़ की जनता के वोटिंग में से इलेक्टेड होकर वहाँ पे पहुँचे हुए हैं। मोदी जी, आप तो अपने कदम पीछे कर लेते हैं और आपका समर्थक मोदी का मास्टर स्ट्रोक, मोदी जी ने देश को जलने से बचा लिया कहकर सारे गुनाहों पर पर्दा ढक देते हैं। लेकिन क्या इससे देश की भला है? मोदी जी, आपसे मेरा एक सवाल है कि आप किस तरह के लोकतंत्र को जन्म दे रहे हैं जो सड़क से मंत्रालय बदल दे, जहां निर्णय सड़क से हो? क्या ऐसा लोकतंत्र चाहिए आपको? मोदी जी, अभी भी समय है, सुधार दीजिए इस समाज को। आपके सामने जीता जागता उदाहरण यूपी है। यूपी जैसा बिगड़ा हुआ स्टेट कोई नहीं था, आज कितनी शांति से चल रहा है।